अल्लाह, आराम से आराम से आराम से नूरान। या अल्लाह, आराम से नूरान, आराम से। लगता है यहाँ तो बहुत दर्द है। इस चेयर पर सोकर तो मेरी गर्दन अकड़ कर रह गई है। सादिक, क्या जरूरत थी इस उम्र में इस चेयर पे सोने की तुम्हें? घर आ जाओ ना, क्या हो गया है? नूरान मेरी जान, तुम्हारे लिए कहना तो आसान है, लेकिन मैं अब उस घर में नहीं आऊंगा। पहले तुम्हारी वालदा माफी मांगे, फिर मैं जरूर सोचूंगा आने का। बस इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो मैं अपनी दुकान में ही रहा करूंगा। बस बात खत्म हो गई। देखो, बात सुनो मेरी। कल अर्दल साहब हमारे घर गामजे का हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगे सादिक? हमें अकेला छोड़ के तुम्हें खुशी होगी क्या? चलो अब मान भी जाओ ना सादिक। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं वहां सबसे नाराज हूँ। अब तो मुझे बार बार इसरार कर रही हो, इसीलिए मैं घर जाऊंगा। जब तकरीब खत्म हो जाएगी मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा, वहाँ नहीं रुकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुम कहो ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, दबाओ कंधे। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या आप हेलो भी नहीं कहोगे मुझे? हेलो यमान। कैसी हो तुम? बहुत बुरी। और तुम? मैं भी कुछ खास ठीक नहीं। बाबा वापस आ चुके हैं। तुम इससे खुश नहीं हो क्या? क्या तुम खुश हो कि तुम्हारी अम्मी आ गई? नहीं, लेकिन ये जरूरी है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। यानी मैं तुम्हारे साथ रिवा इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बाबा को वापस लाना था। वो अम्मी को डिवोर्स दे रहे थे, तो इसीलिए मुझे उनसे बात करके उन्हें समझाना था कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। और फिर जब मैंने उन्हें, यानी बाबा और तुम्हारी अम्मी को एक साथ देखा तो हिम्मत नहीं हुई। अच्छा बस करो अमीने, क्या मेरे लिए आसान है ये सब कुछ जो हुआ? अगर तुम्हारे बाबा वापस आते और तुम्हारी अम्मी को गले लगा लेते, जैसे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया हो तुम लोगों के साथ, तो फिर तुम्हें कैसा लगता यमान? मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ यमान। अपने पापा को न तुम्हारी अम्मी के और न अपनी अम्मी के करीब आने से रोक सकी। अगर तुम उन्हें सच बताओगी तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता था कि मेरी अम्मी पापा को भूल चुकी थी, और अगर मैं उन्हें बता देती तो मुझे नहीं मालूम कि वो मुझ पर भरोसा करती या नहीं। हो सकता है कि उन्हें पछतावा हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक अच्छे बाबा और शौहर बनना चाह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है कि मेरे बाबा और तुम्हारी अम्मी हमें फिर से दुख नहीं पहुंचाएंगे? तुम्हें यकीन है? क्या वो कभी अच्छे माँ बाप बन भी सकते हैं? बताओ मुझे। क्या बात है? जो मैंने सुना वो सच है? तुम अर्दल से शादी कर रही हो? बहुत जल्दी खबर पता चल गई तुम्हें? ये बात जाकर अर्दल से पूछो, उसने बाबा को बताया, और वो चाहता है कि मेरे बाबा तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगे उसके लिए।
ये तो अच्छी बात है। तुम खुश नहीं हो? तुम्हारी बदौलत तो ऐसा हुआ है ये। तुमने बहुत मदद की है, तुम्हें भी साथ आना चाहिए उनके। और अगर तुम ना आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या तुमने अर्दल से शादी के लिए कहा है? तुमने रास्ता साफ किया तो मैंने सोचा कि कम से कम उस रास्ते पर तो चलूं। और हाँ, एक बात भी बतानी है। और जैसे ही तुमने टूना और अर्दल को मिलाया, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अभी तक टूना को ये नहीं बताया कि मैं शादी कर रही हूँ। मुझे लगता है कि टूना को तुम्हें बताना चाहिए ताकि इस मुश्किल का हल निकल सके। और तुम्हारी तरफ से ये मेरे लिए शादी का तोहफा होगा। तो बदला ले रही हो? तुमने मुझे सुरैया के साथ देखा तो पागल हो और ये फैसला कर लिया? हाँ, बिल्कुल यही वजह है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें देखा और मुझे अंधेरे में एक रोशनी नजर आई। सच बताऊं तो मैंने ये रास्ता तुम्हारी वजह से पाया है। समझ नहीं पा रही, तुमने ही तो शुरू से अर्दल की तरफ मुझे धकेला है। ये तो तुम ही चाहते थे ना कि मैं उसके साथ रहूं, और हम दोनों साथ रहे। इसके लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, तो फिर ये रवैया क्यों? खुद ही कहा उसके घर जाओ, उसके पास रहो तुम। और अब तो तुम उसके घर भी अक्सर जाओगी। और अब जब मैं शादी कर रही हूं तो मैं सुकून से अर्दल के पास रहूंगी। तुम भी खुश हो जाओगे। तुम वाकई अर्दल के साथ रहना चाहती हो? बहुत बेताब हो, खुद को रोक नहीं पा रही। झूठ बोल रही हो तुम। क्या कहा? अर्दल के साथ नहीं रहना चाहती तुम? क्यों नहीं चाहूंगी? तुम्हें बता रही हूँ कि उससे शादी कर रही हूँ। अगर मैं नहीं चाहती तो सब क्यों करती? तुमने अभी तो कहा है। तुमने हमें देखा और तुमने ये फैसला कर लिया, तो तुम मुझसे नाराज हो इसलिए फैसला किया? मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? क्योंकि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मेरी हरकतों की वजह से तुमने ये फैसला किया कि तुम अर्दल से शादी कर लो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकती उमर। तुमने इतना कुछ तो कर दिया है मेरे लिए। देखो अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब क्या हो रहा है तुम्हें? चलो जाओ, उठो। अर्दल आता ही होगा, तुम्हें देख के उसे बुरा लगेगा। ये सब तुम्हारी तो मेहनत है, तुमने ही तो मिलवाया हमें। कहीं तुम्हारी मेहनत जाया ना हो और बाद में पछतावा हो तुम्हें। चलो जाओ। और अगर मैं ना चाहूं? उमर, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना चले जाओ। हाँ, मुझे पता है कि तुम ये हसद में कर रहे हो। जेलस तो तुम थी मुझसे। क्या मतलब? तुमने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि तुमसे देखा नहीं जा रहा था मुझे और सुरैया को। तो ऐसा है क्या? तुम जानती हो ये फैसला गलत है, तुम्हारे लिए, अर्दल के लिए, टूना के लिए। वाकई में ऐसा लगता है तुम्हें? लेकिन जानता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कि तुम अर्दल से शादी नहीं करने वाली हो। मुझे तुम्हारी खुद एतमादी बहुत पसंद है। बहुत अच्छे। मैं खुद आऊंगी तुम्हें शादी का इनविटेशन देने। वाकई? हाँ बिल्कुल, बुलाऊंगी मैं तुम्हें। तुम्हारे बगैर शादी कैसे हो सकती है? तुम अपनी आंखों से देखोगे मुझे रुखसत होते हुए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बदकिस्मती से ये शादी कभी होने वाली है ही नहीं। करने जा रही हूं। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। क्या उमर था वो? हाँ उमर था, बस गुजर रहा था तो टूना के बारे में पूछ रहा था। हाँ, तो बताओ फिर जॉब कैसी चल रही है? अच्छी, सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छी बात है। हंसी आ रही है मुझे, लेकिन टूना से बात करने वाला हूं मैं आज, और मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ। जानता हूँ मैं कबूल कर लेगा वो, लेकिन क्या सोचेगा वो इस शादी के बारे में? उसे कोई एतराज नहीं होगा अगर उसे आराम से बात करें तो। वो वैसे भी सबका आदी हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद उसका बर्थडे भी आ रहा है।
वो बहुत हाँ। खुश है। ये तो अच्छा है। तो फिर जब टूना राजी हो जाएगा कल, फिर मंगनी कर लेंगे हम दोनों, ऐसा ही है? रिशद साहब से बात हुई थी मेरी। वाकई में सब ठीक तो है? तुम्हें मालूम है रिशद साहब की मेरे दिल में बहुत ही खास जगह है। मैंने उनसे कहा कि मेरी तरफ से वो तुम्हारे घर रिश्ता मांगने जाए। अच्छा ख्याल है। हाँ बिल्कुल, और वो ये सुन के बहुत खुश हुए। हाँ जाहिर है, अच्छा फैसला जो है आपका।